भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत प्रधानमंत्री का श्री नीतीश कुमार। देश का प्रधानमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बिहार सरकार चाहे जितने भी दावा करे कि बिहार में शिक्षा का स्वर्णकाल चल रहा है, लेकिन हकीकत उससे कहीं बहुत ही विपरीत है। मंत्री का क्या नाम है? देश का प्रधानमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार। हम इस समय सिवान सदर के करमली हाता गांव में पहुंचे हैं, जो एक बहुत बड़ा गांव है, जहां पर ये एक स्कूल है। इसकी जर्जर स्थिति को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से पढ़ाई चलती है। ग्रामीणों ने बताया है कि इस स्कूल में कुल 74 बच्चों का नामांकन किया गया है, लेकिन उन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। ये भवन जर्जर हो चुके हैं, बच्चे इसमें आते नहीं हैं कि कब किधर से धंस जाए और बच्चों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो जाए, जिसके वजह से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे इसमें पढ़ें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर स्थिति में आ गई है। यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि इसके दिशा में, इसके निर्माण के दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किए हैं, जिसके कारण यह स्कूल आज भी जर्जर अवस्था में चल रहा है। यह बहुत बड़ी गांव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल की स्थिति को देखकर लोग या तो अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या दूसरे जगह उनको शिफ्ट करा दिए हैं। अब ये बच्चे खाना खा रहे हैं, लंच का समय हो गया है, दोपहर का समय है, बच्चे खाना खा रहे हैं और हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक ही यह क्लासरूम है जिसमें 74 बच्चों का नामांकन है और एक ही ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है। यही एक ब्लैक बोर्ड पर 74 बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये साफ है कि प्राइमरी स्कूल है। इस प्राइमरी स्कूल में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे इसमें हैं और यही एक ब्लैक बोर्ड है जिन पर एक ही साथ ये 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही बोर्ड पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता होगा। और ये एक दूसरा रूम है जिसमें ऑफिस का भी काम चलता है, इसमें रसोई का भी काम चलता है और ब्रेंच इसमें रखे हुए हैं, लेकिन रूम के अभाव में, कमरे के अभाव में बच्चों को बैठने को नहीं मिल रहा है और एक ही रूम में पढ़ने को विवश हैं ये सारे बच्चे। ग्रामीण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का यह नतीजा है कि आज भी सिवान सदर में पढ़ने वाला यह करमली हता गांव का स्कूल आज भी विकास से कोसों दूर है। हम आपको यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात कराएंगे कि क्या इस स्थिति की सूचना अपने स्थानीय बीईओ को दिए हैं या नहीं दिए हैं, और बीईओ के देने के बाद से बीईओ का क्या जवाब रहा है। उसके बाद से हम यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीणों से भी आपको बात कराते हैं कि ग्रामीणों ने इस दिशा में क्या पहल किए हैं, किन किन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिले हैं। चुनाव के समय में सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या उनका यह फर्ज नहीं है कि स्कूल को विकसित कराया जाए, स्कूल में बच्चों को पढ़ने की जो सुविधाएं हैं उसको बहाल कराया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको बात करा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक किन किन लोगों से मिले हैं। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। इस स्कूल में किस पद पे पदस्थापित? मैं इस विद्यालय में प्रभारी प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, जर्जर स्थिति है भवन की, 1 से 5 तक बच्चों की पढ़ाई होती है और एक ही क्लासरूम है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेरे पास बाकी 2 रूम हैं जो कि काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। विभाग के निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने उसमें पठन पाठन बंद कर दिया है। वो कभी भी गिर सकने वाली स्थिति में है, जिसके बारे में हमने विभिन्न पदाधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिया है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास बाकी जो 2 बने हुए रूम हैं उसमें एक रूम में वर्ग 1 से 5 तक कुल नामांकित 74 बच्चों का हम उसमें पठन पाठन कराते हैं और बाकी एक रूम है, इसमें स्टोर रूम और मध्याह्न भोजन पकाने के लिए यूज होता है। हमारे कार्यालय इसी में चलता है। इसी में चलता है। विभाग की तरफ से आपने कहा कि बंद करा दिया गया, कि जर्जर स्थिति है, तो क्या विभाग इस पे कभी जांच की या फिर कोई निर्देश आया कि नहीं जांच? ये विभाग जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत पूर्व में ही निर्देश था कि जहाँ कहीं भी जर्जर विद्यालय है उनमें बच्चों को पठन पाठन नहीं कराना है।
इसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने उसमें पठन पाठन बंद करा दिया। इसकी सूचना विभाग को है कि इसमें कई बार अधिकारी आते हैं तो जानते हैं कि जर्जर स्थिति के चलते उसमें हम लोग पठन पाठन नहीं कराते हैं। अब हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें हम अपना भरसक बेटर देने का प्रयास करते हैं हम लोग। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 6 महीने में इस स्कूल को बना के जो है कि भवन तैयार किया जाएगा। आपको बताएं कि 74 बच्चों का नामांकन है, यहाँ एडमिशन है और 74 बच्चे में जितने भी बच्चे आते हों, 40 आते हों, 50 आते हो, एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। इस तरह की स्थिति है। दूसरे क्लासरूम में जो है कि ऑफिस है, स्टाफ वहाँ बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठे और उसी में खाना भी बनता है। जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है वो भी खाना उसी क्लासरूम में बनाया जाता है। शौचालय में ताला लगा रहता है क्योंकि शौचालय भी अब जर्जर स्थिति में है। भवन भी आप देख रहे हैं किस तरह से भवन जो है कि ऊपर से अब जो है कि छत जो है वो गिरने के कगार पे है। इस डर से जो है कि बच्चों को इसमें नहीं बैठाया जाता है, बहुत परेशानी होती है। सिवान सदर विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो इस पे एक अहम पहल करेंगे और सिवान के करमली हाता गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके भवन को मरम्मती कराएंगे या फिर उस भवन को नया बनवाने की बात ऐसे सामने आया था। लेकिन समझ नहीं आता, सिवान सदर विधायक भी चुनाव जीतने के बाद एक बार भी इस स्कूल का निरीक्षण नहीं किए। हालांकि उन्होंने कई बार बताया कि इंजीनियर को भेजा गया था, इंजीनियर जाकर के वहां देख के आ गए हैं, बहुत जल्द काम लगेगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। विधायक जी तो आज तक इस गांव का निरीक्षण नहीं किए, यानी इस स्कूल का निरीक्षण नहीं किए।